Hello everyone, Class 8 Heritage Math Exercise 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है या एक्सरसाइज 10.1 जो है चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड है। और ये जो एक्सरसाइज है वह कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है और इसका जो इंट्रोडक्शन दिया गया है चैप्टर नंबर 10 का उसे आप अवश्य देखें, जिसमें आपको समझने के लिए इम्पॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि अनु ऑब्टेंड अ लोन ऑफ ₹8,000 फ्रॉम अ बैंक। अनु क्या करती है, किसी बैंक से 8,000 लोन लेती है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यदि उसे उस धन पे 5% पर एनम की दर से कंपाउंडेड एनुअली यानी चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देना पड़ता है, तो आपको कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फाइंड आउट करना है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दैट अनु विल हैव टू पे आफ्टर 3 years, जिसको कि 3 वर्षों बाद अनु पे करेगी यानी चुकाएगी। किसको चुकाएगी? बैंक को। एक बार और समझ ले क्वेश्चन। बोला गया कि अनु ने किसी बैंक से 8,000 उधार लिया लोन के रूप में, जिस पे 5% चार्ज लगाया गया पर एनम यानी प्रत्येक वर्ष के आधार पर। और उसे अब क्या करना है, जबकि बैंक को देना है कितने समयों पश्चात, 3 years के बाद, तो उसे कुल कितना धन देना पड़ेगा और कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा ये भी बताना है। अब इसको सिंपली हम क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में लिखेंगे प्रिंसिपल इक्वल हो जाएगा ₹8,000, रेट दिया गया 5% और टाइम कितना दिया गया है 3 years। तो जो प्रिंसिपल होता है उसको हम कैसे लिखते हैं आप देखें। प्रिंसिपल तो जो मिला है वो फर्स्ट ईयर के लिए सेम रहेगा, तो लिखेंगे सो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। कितने ईयर्स की बात की गई है? 3 years, तो लिखेंगे सो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इक्वल हो जाएगा SI। केवल एक वर्ष के लिए फाइंड आउट करना है, तो SI फाइंड आउट करेंगे तो P/R/T/100 होता है। प्रिंसिपल 8,000 इंटू R फॉर रेट 5% एंड 1 ईयर के लिए फाइंड आउट किया जा रहा है, तो 1 आएगा बाई 100। डबल जीरो से डबल जीरो रेड्यूस हो जाएगा, 85 जा हो जाएगा 400, यानी फर्स्ट ईयर के लिए उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ा 400। अब ये जो इंटरेस्ट होगा वो अमाउंट में जुड़ जाएगा, और सॉरी प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, तो वो हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल लिख देंगे SI प्लस प्रिंसिपल। SI कितना है 400 और प्रिंसिपल कितना है 800, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8,400। ये फर्स्ट ईयर के लिए है। अभी हमें 2 एक्स्ट्रा ईयर्स के लिए फाइंड आउट करना है, तो जो फर्स्ट ईयर में अमाउंट मिलता है वह सेकंड ईयर के लिए क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। तो लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर क्या हो जाएगा 8,400। सेम कंडीशन वही रहेगा, इंटरेस्ट सेम रहेगा और टाइमिंग 1 ईयर की बात की ही गई है, तो लिखेंगे यहाँ पे सो इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर हो जाएगा SI सेम कंडीशन आएगा PRT/100, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो गया है 8,400 इंटू इंटरेस्ट सेम रहेगा, रेट सेम रहेगा, इंटू 1, यानी सेकेंड ईयर के लिए फाइंड आउट किया जा रहा है। तो 1 ईयर के लिए हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, सेकेंड ईयर के लिए यानी 1 होगा बाई कितना हो जाएगा 100, इक्वल हो जाएगा डबल जीरो से डबल जीरो रिड्यूस कर देंगे तो 84 5 जा हो जाएगा 420। क्लियर है। अब अमाउंट फाइंड आउट करेंगे कि सेकेंड ईयर के लास्ट में कितना अमाउंट हो जाएगा विद इंटरेस्ट। एक बार तो हमने फर्स्ट ईयर के लिए 400 फाइंड आउट किया है, फिर सेकेंड ईयर के लिए 420 रुपीज़ इंटरेस्ट फाइंड आउट किया है। तो सेकेंड ईयर के लास्ट में जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल कितना माना गया है 8,400 प्लस SI कितना आया 420, ऐड कर देंगे तो आएगा ₹8,820।
अब ये जो अमाउंट होगा एट द लास्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, जो अमाउंट होता है वो अगले वर्ष के लिए, अगले थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाता है, प्रिंसिपल हो जाता है। तो लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर इक्वल हो जाएगा ₹8820। अब इसको काउंट करेंगे दोबारा, तो लिखेंगे सो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर हो जाएगा SI इक्वल होगा PRT/100। तो 8820 आपको दिया गया है, PR का वैल्यू सेम है 5, और 1 ईयर 1 आप फाइंड आउट कर चुके हैं, और 1 ईयर बचा है तो 1 ही लिखेंगे। बाई कितना हो जाएगा 100। अब इनको डिवाइड करना, 0 से 0 रिड्यूस हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से काट देंगे 882 को तो आ जाएगा 441, यानी इंटरेस्ट कितना आ गया 441, यानी 441 रुपीज़। अब हमें 3 ईयर्स के लास्ट में अमाउंट कितना मिलेगा, तो प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल कितना है 8820 और प्लस SI कितना आया है 441, ऐड कर देंगे तो आंसर के रूप में हमारा आ जाएगा अमाउंट 9261 रुपीज़। इट मीन्स यदि उसे बैंक को देना होगा तो कितना देना होगा, टोटल 9261 रुपीज़ देना होगा। और इंटरेस्ट के रूप में कितना देना होगा, तो आपको ऑलरेडी पता है कि प्रिंसिपल कितना उसने उधार लिया था 8000, और उसे देना कितना है 9261। तो इंटरेस्ट कितना देना है उसमें, तो इंटरेस्ट देना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा, तो 9261 माइनस 8000 इक्वल हो जाएगा 1261 रुपीज़ उसे एज एन इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।